नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद हर्षवर्धन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्गमूल के बारे में। पिछले दो जो वीडियोस हमने बनाए हैं उसके अंदर वर्ग के बारे में समझाया गया है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पहले वो वर्ग के वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेवे, उनको देख लेवे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वर्गमूल। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ओके, वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल होता क्या है? जैसे 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25 तो 25 का वर्गमूल 5। 36 का वर्गमूल 6। 81 का वर्गमूल 9। यानी वर्गमूल होता क्या है? तो आप ये समझिएगा कि वर्गमूल को प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, या तो आप इस चिन्ह से वर्गमूल को प्रदर्शित कर सकते हो, या फिर दूसरा चिन्ह होता है कि जो संख्या है उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है? 1/2। जैसे हमें कहा गया है 49 का वर्गमूल निकालो, तो 49 का वर्गमूल निकालूंगा तो मैं 49 को इस तरह से लिखूंगा, 49 को ऐसे लिखूंगा। मैं 49 का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का जो साइन होता है इसका मतलब जो पावर होती है, घात जो होती है वो कितनी होती है? 1/2। यानी मुझे 49 की घात कितनी करनी है? मुझे 49 की घात करनी है 1/2। 49 का मतलब क्या होता है? 7 का स्क्वायर। 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर। और इसकी पावर कितनी है? 1/2। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ 2 का गुणा 1/2 से होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है वर्गमूल का कि वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी भी संख्या की घात कितनी है? 1/2। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। सुना है ना? पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें हम तो पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कहते किसे पूर्ण वर्ग संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या का अर्थ होता है ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो पॉइंटों के अंदर नहीं है। जैसे 49 का अगर वर्गमूल निकालूंगा 7 आएगा, क्या संख्या पॉइंटों में आ रही है? जैसे 121 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा, तो क्या संख्या पॉइंट में आ रही है? नहीं आ रही है। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या एक पूर्ण संख्या आएगी, पॉइंटों के अंदर नहीं आएगी, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर है? तो ये परिभाषा आप नोट कर सकते हो कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। यानी वर्गमूल निकालने पर प्राप्त उत्तर पॉइंट के अंदर या दशमलव के अंदर नहीं होता है, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती है। पॉइंट क्लियर? अब आप आगे देखिए, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। जैसे ये दे दिया आपके कि 729, बी ऑप्शन दे दिया यहाँ पे आपको 529, सी ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, सी ऑप्शन दे दिया 1444 और डी ऑप्शन दे दिया 1527। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से वो संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यानी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंटों में आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप सबका वर्गमूल निकाल के देख लो, जिस संख्या का वर्गमूल पॉइंटों में आ रहा है वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन एक तरीका और भी है, मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि इकाई का अंक का मतलब आप जानते होंगे, यूनिट डिजिट, अंतिम अंक, ये वाला अंक इकाई का अंक, ये वाला अंक इकाई का अंक।
तो किसी भी संख्या का इकाइकांक क्या होगा, उस संख्या का इकाइकांक या तो 1 से लेकर 0 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3, 9, इस तरह से हमने स्क्वायर किए। तो कोई भी संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें इकाइकांक हमेशा यही होंगे। कोई भी संख्या ले लो जिसका आप वर्ग करोगे उसमें हमेशा इकाइकांक जो आएगा, अंतिम अंक जो आएगा वो 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 में से ही होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या हो ही नहीं सकती। कोई सा भी नंबर ले लो आप चाहे 10,000 का स्क्वायर करो या फिर 1597 का स्क्वायर करो, हमेशा इकाइकांक जो आएगा वो जो यहाँ पर ये दे रखा है, बता रखे हैं आपके, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। क्लियर है पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कभी किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाइकांक 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। किसी संख्या का वर्ग करने पर क्या इकाइकांक 3 आ सकता है क्या? नहीं मिल सकता है हमें 3। किसी संख्या का वर्ग करने पर 7 भी नहीं मिलेगा, 8 भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। बाकी 1 से लेकर 0 तक आपको मिलेंगे। तो ऐसी संख्या जिसमें इकाइकांक 2, 3, 7, 8 हो, वो संख्या है कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या क्या नहीं होगी। क्लियर है पॉइंट। ऐसी संख्या जिसमें इकाइकांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसी संख्या जिसमें इकाइकांक 2, 3, 7, 8 है, वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। अब इसको चेक करो। हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। क्या ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? क्या इसका जो वर्गमूल आप निकालोगे तो क्या वर्गमूल आपका पूर्ण संख्या प्राप्त होगा क्या? नहीं प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इकाइकांक कितना आ रहा है? 7, और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाइकांक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। अगर बाय द वे यहाँ पर 7 ना होता, अगर यहाँ पर 7 ना होता और यहाँ पर आपके 1 होता, या फिर आपके यहाँ पर जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर 5 होता, फिर क्या करते? तो फिर आपको चेक करना पड़ता सभी का वर्गमूल निकालने के कैसी कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। पॉइंटों में आंसर आ रहा है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा होगा वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अदरवाइज 99% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर जो है आपके इकाइकांक इस तरह से दे देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? एक पॉइंट और होता है जिससे भी आप ये पता कर सकते हो कि दी गई संख्या जो है आपकी वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। क्लियर। तो एक और पॉइंट कौन सा है? अगर किसी संख्या के अंत में 0 जो है, 0, वो विषम है। अगर 0 किसी के संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम है, जैसे या तो एक बार 0 आ रहा है, या 3 बार 0 आ रहा है, 5 बार 0 आ रहा है, 7, 9, 11 इस तरह से 0 आ रहे हैं, तो वह संख्या भी कभी भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी, उसी का वर्गमूल पूर्ण संख्या में निकलेगा जिसमें 0 की संख्या जो है वो सम है। या तो 2 0 आने चाहिए, या 4 0 आने चाहिए, या 6 0 आने चाहिए, 8 0 आने चाहिए। अदरवाइज वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो जैसे ये 1000, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या इसका वर्गमूल निकालने पर आंसर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रीजन बताइए। क्योंकि इसके अंदर 0 की जो संख्या है वो 0 की संख्या क्या है? विषम है। 3 0 आ रहे हैं। अगर इस तरह से आ गया, अब आपसे पूछा बताइए ये जो संख्या दे रखी है क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? बताइए इसको। तो आप 0 काउंट कीजिए। 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 0 है। तो अब ये बताइए कि 0 की संख्या सम है या विषम है? बताइए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 0 5 है, यानी 0 की संख्या तो विषम है। और अगर 0 की संख्या विषम होती है वो संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पर 0 इस तरह से आ जाता, अगर 0 इस तरह से आ जाते, 4 0 है, आपसे पूछा जाता क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए था कि ये यहाँ पर 4 0 है, इसका अर्थ है कि यह जो संख्या, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी संख्या के
अंतिम अंक की संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या इसके अलावा उस संख्या के अंत में 0 जो है वो विषम है, 1 बार, 3 बार या 5 बार, 7 बार इस तरह से 0 की संख्या आ रही है तो उनका वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर पॉइंटों में आएगा, पूर्ण संख्या कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? जैसे 720 का अगर आप वर्गमूल निकालने की कोशिश करोगे पॉइंटों में आएगा, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 25,000 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो आपका आंसर आएगा 25,000 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका भी अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या जो है वो विषम है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, जैसे अगला पॉइंट हमारा इस तरह से है कि वर्गमूल निकालने के तरीके कौन कौन से हैं, हम किन किन तरीकों से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है ना, तीनों तरीकों से आप वर्गमूल निकाल सकते हो। हर एक तरीके का खुद का अलग से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व होगा। ठीक है ना, तो पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो तो मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक। ओके, दूसरा मैं तरीका बताऊंगा आपको, वो तरीका होगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा मैं आपको तरीका बताऊंगा वर्गमूल निकालने का, वो विधि है आपकी भाग विधि। टोटल इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप आंसर निकाल ले सकते हो। दूसरा तरीका है कि गुणनखंड विधि है, उससे आप निकाल सकते हो। और तीसरा तरीका है भाग विधि। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि वर्गमूल निकालने का तरीका। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्रिक की, कि ट्रिक की सहायता से आप वर्गमूल किस तरह से निकाल सकते हो। जैसे या मैं लिखता हूँ, ये आप देखिएगा, आपसे एक आ गया है 1521 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम पहले जो विधि पढ़ रहे हो ट्रिक की बात कर रहे हैं। आपसे एक आ गया 1521 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको 1 से 10 तक तो मिनिमम याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, तो आप देखिएगा हम किस संख्या का वर्ग करते हैं, हम किस संख्या का वर्ग करते हैं जिसमें इकाई का अंक 1 आता है। बताइए, हम किस संख्या का वर्ग करेंगे जिसमें इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। तो ऐसी 2 संख्या हैं, 1 से लेकर 10 तक में ऐसी कौन कौन संख्या है? ऐसी एक तो 1 है, और एक आपका, एक तो संख्या 1 है और दूसरी संख्या जो है वो आपकी 9 है। इसका अगर वर्ग करोगे तो भी इकाई का अंक 1 आएगा, इसका आप वर्ग करोगे तो भी इकाई का अंक 1 आएगा, 81। क्लियर है? तो इकाई का अंक 1 किस में आ रहा है? तो इकाई का अंक आ रहा है एक तो 1 के अंदर और एक 9 के अंदर। तो एक काम कर, सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ से 2 के आपके जोड़े बना ले। पहले 2 का जोड़ा बनाना है, उसके बाद जितनी संख्या बच रही है उन सभी को आप एक साथ ले लो। चाहे 1 बच रही है, चाहे 2 बच रही है, चाहे 3 बच्चे, चाहे 4 बच्चे, उनको आपको एक साथ ले लो। जनरली हम 5 संख्या वाला ही निकालेंगे। अब इकाई का अंक 1 आ रहा है, किस में आ रहा है? इकाई का अंक 1 तो आता है या तो 1 का वर्ग करने पर, या इकाई का अंक 1 आता है 9 का वर्ग करने पर। ठीक है यहाँ तक? तो हमारा आंसर जो होगा उसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम बाद में चेक करेंगे। तो आपको पहले 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो हमें एक चीज़ तो पता पड़ गई कि इकाई का अंक 1 और या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हम इस नंबर को ले लेते जो बच गया है। अब हम बात करेंगे 15 की। 21 का काम हो गया, जो बचे हुए नंबर उनको हमने एक साथ ले लिया। अब आपको ये देखना है कि 15 कहाँ आ रहा है। 15 जो आ रहा है वो 9 और 16 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 15 जो आ रहा है वो 9 और 16 के बीचों बीच आ रहा है, बीच में कहीं आ रहा है। तो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है। ठीक है, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है।
तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? तो इन दोनों में छोटा नंबर है हमारा 3। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग तो होगी इसकी 3 से। अब या तो हमारा आंसर 31 होगा या फिर हमारा आंसर 39 होगा। अब ये चेक करने के लिए कि आंसर हमारा 31 होगा, 31 होगा, 39 होगा, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर जो नंबर लिखा है इस नंबर को जस्ट इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा मैं? 4 से। कितना आ रहा है? 12। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को कंपेयर करवाना है। 15 और 12 को तुलना करवानी है कि 15 जो है वो 12 से बड़े हैं या छोटे हैं, बताइए। तो 15 बड़ा है, 15 नंबर जो है वो 12 नंबर से बड़ा है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है? बड़ा नंबर लेना है। अगर ये नंबर जो होता वो इस नंबर से छोटा होता तो हम छोटा नंबर लेते, लेकिन फिलहाल तो ये नंबर जो है वो आपका इस नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पर आपको बड़ा नंबर लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 39। क्या समझ में आ रही है बात यहाँ तक? वापस एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा अगर कम समझ में आया है तो एक बार वापस चेक कीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, आपसे एक आ गया है 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पीछे से 2-2 के जोड़े बना देने हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इकाईकांक देखना है। इसमें इकाईकांक कितना है? 4 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है 1 से लेकर 10 तक में जिसमें इकाईकांक 4 आता है? ऐसी 2 संख्या है, एक तो हमारी 2 है और एक हमारा 8 है। 2 का वर्ग करने पर भी इकाईकांक 4 आता है, 8 का वर्ग करने पर भी इकाईकांक 4 आता है। यानी कहने का मतलब हमारे इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालने पर इकाईकांक या तो 2 आएगा या फिर इकाईकांक क्या आएगा? 8 आएगा। ओके, अब हमें चेक करना है 10 को कि भाई 10 जो है वो किसके बीच में आ रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे 10 जो है वो भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? तो इन दोनों में छोटा नंबर जो है वो 3 और 4 में से 3 है। अब हमारा आंसर या तो 32 होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा? 38 होगा। चेक करना है कौन सा सही है। चेक करने के लिए इसका मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे हम? 4 से। कितना आ रहा है? 12। अब ये जो नंबर है 10 वो 12 से बड़ा है या छोटा है? तो आपका आंसर आएगा छोटा है। अगर छोटा है तो आपको इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है? छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर कौन सा है आपका? 2। तो आपको 2 लेना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपके? 32। क्लियर? क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि आपके बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि इस नंबर का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। पीछे से 2 का जोड़ा बना लिया, उसके बाद जितने नंबर आ रहे हैं सबको एक साथ ले लें। चाहे 1 नंबर आ रहा है, चाहे 2 आ रहे हैं, चाहे 3 आ रहे हैं, सबको एक साथ ले, लेकिन पीछे वाला आपको 2 का एक जोड़ा बनाना है। अब आपको क्या करना है, इकाईकांक चेक करना है। इकाईकांक कितना आ रहा है? 4। 1 से लेकर 10 तक में किस संख्या का हम वर्ग करेंगे कि इकाईकांक आपके 4 आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? या तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, या हम 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा उसमें इकाईकांक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे नंबर की 125। 125 किसके बीच में आ रहा है? 125 अगर आप देखो तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो 125 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? इन दोनों में छोटा नंबर तो 11 है, यानी इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 11 लिखूंगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो या तो 112 होगा या फिर 118 होगा। वही चेक करना है कि सही आंसर कौन सा है। अब आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लाई करवाना इसके जस्ट आगे वाले नंबर से। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई 12 से करवाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 132। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करवाना है। इन दोनों को कंपेयर करवाने पर आप ये देखिएगा कि ये जो नंबर है 125 वो 132 से
बड़ा है या छोटा है? तो ये नंबर जो है वो 125 वो 132 छोटा है, यानी आपको इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है? छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर कौन सा है आपका? 2 है तो 2 लेना है। तो छोटा नंबर 2 ले लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपके? 112। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? एक लास्ट एग्जांपल से मैं इसको और समझा रहा हूँ, फिर हम अगले टाइप की ओर चलेंगे, दूसरी विधि हम सीखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 8836, ठीक है, 8836। तो 8836 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो आप ये देखिएगा इकाई का अंक कितना है? 6। तो ऐसी कौन सी संख्या है 1 से लेकर 10 तक में जिसमें इकाई वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आता है? ऐसी 2 संख्या है, एक तो 4 है जिसमें 6 आ रहा है, और एक 6 है जिसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यानी हमारा जो इकाई का अंक होगा वो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर? अब इसके अलावा जो नंबर बच रहे हैं उन सभी को आप एक साथ ले लो। मैंने 88 को ले लिया पूरा एक साथ। 88 किसके बीच में आ रहा है? 88 तो 81, 81 और 100 के बीच में आ रहा है, यानी 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 9 है, यानी शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? 9 से होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यानी या तो हमारा आंसर 94 होगा या फिर हमारा आंसर 96 होगा। वही तो चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को इसके जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई हम किससे करवाएंगे? 10 से करवाएंगे। तो 9 × 10 कितना हो गया आपके? 90। तो अब इन दोनों को चेक कीजिए आप, ये नंबर इस नंबर से, ये नंबर इस नंबर से बड़ा है या छोटा है? ये नंबर, तो ये नंबर तो है जो इससे छोटा है, तो आपको इन दोनों में छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर कौन सा है आपका? 4 है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका? 94 आएगा। क्लियर? तो ये एक छोटी सी वर्गमूल निकालने की एक ट्रिक है जिसकी सहायता से आप 5 अंकों तक का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो थी ट्रिक। अब हम बात करते हैं अगली विधि की। अगली जो विधि है उसका नाम है हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि। समझिए क्या इसको कि भाई इसमें क्या होता है। जैसे आपसे एक आ गया है कि आप ये बताइए, एक संख्या लिख लेता हूं मैं, इसका वर्गमूल निकालना है, और ये संख्या है हमारी 576 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि आने वाले थोड़े टाइम बाद कुछ क्वेश्चन है मैं ऐसे करवाऊंगा, वो क्वेश्चन आपका केवल इस विधि से ही सोल्व हो सकता है, उसमें ट्रिक काम नहीं करेगी, ना आपकी भाग विधि काम करेगी। जो क्वेश्चन गुणनखंड विधि से होते हैं वो गुणनखंड विधि से ही सोल्व करने पड़ेंगे, और जो क्वेश्चन भाग विधि से होते हैं वो भाग विधि से ही सोल्व होंगे। भाग विधि वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हो, और इसके जो क्वेश्चन है वो आप भाग विधि से सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा, 576 का वर्गमूल निकालना है। तो 576 को हम इस तरह से लिखते हैं, 576। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसका भाग जा रहा है। सबसे पहले 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया, 8 बार गया, 16, 288। फिर वापस 2 का भाग गया, कितनी बार गया? 144। फिर 2 का भाग गया, 72। फिर 2 का भाग गया, 36। फिर 2 का भाग गया, 18। फिर 2 का भाग गया, 9। फिर 3 का भाग गया, 3। फिर 3 का भाग गया, 1। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। अब आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर है उन सभी के समान समान संख्या के 2-2 के जोड़े बनाने हैं। ये एक 2 का जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। समान संख्या होनी चाहिए जोड़े में। इन दोनों का 3-3 का भी एक जोड़ा बन गया। उस जोड़े में से आपको एक नंबर निकालना है। इसमें से क्या निकलेगा? 2 इंटू इसमें से भी क्या निकलेगा? 2। इस जोड़े में से भी क्या निकलेगा? 2। और इस जोड़े में से क्या निकलेगा? 3। इसका 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3। इनका मल्टीप्लाई करवाइए।
इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 तरीके 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 तरी 24, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 24। ठीक है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए, करना कुछ नहीं है, इस तरह से करके और आपको दो संख्याओं के जोड़े बनाने, उन 2 संख्याओं में से आपको एक लेनी है और जोड़ा जो बनना चाहिए वो समान संख्याओं का बनना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इससे, फिर मैं बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है कि भाई ट्रिक से हम इसको क्वेश्चन को जब आएगा तो उस क्वेश्चन को हम ट्रिक से क्यों नहीं करेंगे, हम गुणनखंड विधि ही क्यों लगाएंगे। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो गुणनखंड विधि से ही होते हैं, मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ये दे रखा आपका 124 36 1296 का वर्गमूल बताना है। ओके, तो हम निकाल लेते हैं 1296 का वर्गमूल। सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का दे दो, 6 4 8, फिर 2 का दे दो, 3 2 4, फिर 2 का दे दो, 1 6 2, फिर 2 का दे दो, 8 1, फिर 3 का दे दो, 27, फिर 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1। ओके, अब पेयर बनाओ। क्लियर है, अब इसमें से एक संख्या लेंगे, 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 मल्टीप्लाई करो 4 × 9, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 36। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ। अगली क्लास जो होगी वो उसमें मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के उपयोग कौन कौन से हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।